पहले नागपुर सिटीजन न्यूज का बहुत बहुत अभिनंदन काम जैसा हमने बुनकर कॉलोनी में भी निर्णय लिया है कि आने वाले 3 महीने में बुनकर समाज के सारे घरों का पट्टा आप देंगे भेजेंगे, लेकिन वो नगराध्यक्ष क्या उनकी योजना को करेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नागपुर सिटीजन। आज हमारे चैनल पे हमारे मशहूर मंत्री सबके लाडले श्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब जो 20 साल से मंत्री है, जिन्हें कोई हरा नहीं सका, आज वो हमारे ऑफिस में है। और आज जो डर बीजेपी का, कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी जो बीजेपी का डर दिखाती है जनता को कि बीजेपी अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो सीधा बीजेपी आ जाएंगी, आज बावनकुळे साहब जो डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं जनता से, और आज इन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया है कि पूरे जनता के दिलों को खोल दिया है। वो अभी हमारे साथ है। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको कैसा लग रहा है इस बार जो मुसलमान की जो रुचि है और जो लोकप्रियता है जो आपके अध्यक्ष के साथ और आपके साथ बढ़ रही है, सर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले नागपुर सिटीजन न्यूज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज कामठी की और हमारे नागपुर जिलों की समस्याओं को उजागर करने के लिए और सभी समाजों को जो समस्याएं हैं, जो कामठी के विकास के विषय को लेकर छोटी छोटी समस्याओं को, हर समाज की समस्याओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक समस्याओं का निराकरण करने के लिए आपका न्यूज़ चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसलिए मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। सर, अगर अपना नगर अध्यक्ष बैठता है जैसा है ना, यहाँ पर बैठता है इस बार और बैठेगा ही, हर हाल में बैठेगा इस बार, तो सर ऐसी क्या क्या प्लानिंग है कामठी शहर को सुधारने संवारने के लिए और एजुकेशन के मामले में? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अजय अग्रवाल जी, इनको नगराध्यक्ष की उम्मीदवार करके हमने चयन किया है। मैं कामठी की जनता को अपील करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नगराध्यक्ष और हमारे सारे नगर सेवक जो चुनाव में खड़े, उनको आप सब लोग मदद करें। कामठी को विकसित कामठी का संकल्प हमने किया है। 2029 का कामठी शहर कैसा होगा, उसके लिए रास्ते, बिजली, पानी, सारी मूलभूत सुविधाएं कैसी होगी। 2035 का कामठी शहर कैसा होगा, 2047 का कामठी शहर कैसा होगा, तब की जनसंख्या के लिए क्या विकास आराखड़ा होगा, इसका पूरा प्लानिंग हमें आने वाले जो हमारी नगराध्यक्ष और नगर सेवक बनाएंगे। और सारे केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं को लेकर हम कामठी शहर के सभी समाजों को, सभी लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजना के लिए काम करेंगे। आज अगर हमने देखे तो डबल इंजन सरकार, हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, सब मिलाकर 124 योजना चलाती है। कामठी का नगराध्यक्ष अगर बीजेपी का बन जाता है तो निश्चित रूप से पूरी योजना को सफल करने का प्रयास करेगा। कांग्रेस का नगराध्यक्ष आ जाता है तो हम तो भेजेंगे योजना को, लेकिन वो नगराध्यक्ष क्या योजना को अंतिम करेगा, योजना को पूरा करेगा? मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों से मैं यही देख रहा हूँ। मैं विधायक तो बन जाता हूँ, मैं चुन के भी आता हूँ। इस बार तो 1,75,000 के ऊपर वोट लेकर मैं विधायक बना हूँ, लेकिन जब मेरे अधिकार का जो यहाँ कामठी में पूरा उपयोग हुआ, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ, तब यहाँ का नगराध्यक्ष मेरे पास नहीं होता। कोई भी जो विकास की गाड़ी है 2 चक्के से चलती है। विधायक एक चक्का होता है, दूसरा चक्का नगराध्यक्ष होता है। दोनों चक्के अगर सही रहे तो गाड़ी की स्पीड ये दुगनी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मेरी आपके माध्यम से कामठी की जनता को विनती है, 2029 तक मैं विधायक हूँ। 2029 तक मैं, हमारी सरकार महाराष्ट्र में, देश में, देवेंद्र फडणवीस जी जब तक मुझे मंत्री रखेंगे तब तक मंत्री भी हूँ। मेरे अधिकारों में 1200 करोड़ का फंड नागपुर जिले के लिए होता है। वो जिले के लिए, सारे जनता के लिए फंड मुझे मिलता है।
उस फंड से यहाँ के विकास योजना के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। तो मेरा कहना इतना ही है, 2029 तक जनता के सारे काम, जैसा मैंने बुनकर कॉलोनी में अभी निर्णय लिया है कि आने वाले 3 महीने में बुनकर समाज के सारे घरों का पट्टा हम देंगे। राजस्व मंत्री करके मेरे अधिकार में वो आता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे काम है कामठी शहर के, बुनकर समाज की जो गोयल कॉलेज के बाजू जगह है उसका भी निर्णय हमने किया है। वो तो जगह कांग्रेस वालों ने हड़प ली थी, सुप्रीम कोर्ट हमें जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट जाकर हमने वो जगह छुड़ाई और आज मुझे विश्वास है कि 460 घरों को, बुनकर परिवार को उस जगह का आवंटन होगा और वहाँ पे बुनकर समाज के जो पारंपरिक उद्योग है उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी डर बताती है, बीजेपी वाले आएंगे, ये आपके खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, ये आएंगे तो हमारे शहर में ऐसा होगा, हमारे शहर में ऐसा होगा। कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद की राजनीति करके मतों का तुष्टीकरण करने के लिए वोट की राजनीति, डर की राजनीति की है। कभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुस्लिम का बुरा नहीं किया है, कोई समाज का बुरा नहीं किया, कोई धर्म का बुरा नहीं किया। बीजेपी सबको साथ में लेके काम करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास दूसरा रास्ता नहीं है चुनाव जीतने का। एक ही रास्ता है, मुस्लिम को कहना है कि बीजेपी वाले आपके खिलाफ है और मागासवर्गीय को कहना है कि बीजेपी वाले आपका संविधान बदल जा रहे हैं। सर कामठी शहर इस प्रकार से कामठी में राजनीति हो रही है। अब तो भी कम से कम जब मेरे अधिकारों का वापर करना है तो 2029 तक मेरे अधिकारों का वापर करने के लिए मुझे नगराध्यक्ष पद का ये जो चुनाव है 2 तारीख का, इसमें कमल पे वोट देने के लिए मैं सबको विनती करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ 5 साल में अगर हमने कामठी शहर का चित्र नहीं बदला तो 2029 में मेरा चुनाव आ जाता है, तब आप मेरे चुनाव का निर्णय कर सकते हैं, वोट देना है नहीं देना। लेकिन आज मुझे आपसे, आपके माध्यम से विनती है कि कामठी शहर की जनता, भारतीय जनता पार्टी के अजय अग्रवाल जी और सारे जितने भी नगर सेवक बनने जा रहे हैं सबको वोट दे और वोटों का कर्जा दे। वोटों का दान देकर लोग भाग जाते हैं, वोटों का दान लेकर भाग जाते हैं। हम तो वोटों का कर्जा मांग रहे हैं, तो कामठी की जनता वोटों का कर्जा देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर कामठी शहर को सजाने में सबसे ज़्यादा आपका हाथ है। लोग कहते हैं कि बावनकुळे साहब ने कुछ नहीं किए, लेकिन सर जो निधि आपने ही दी है, और शाहजाद शफात अंसारी हर बार अपने मतलब भाषण में ये कह रहे हैं कि बावनकुळे साहब को मैंने जब भी हाथ जोड़ा उन्होंने मुझे भर भर के निधि दी है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो भी विकास हुआ है कामठी शहर का, सर ये आपकी मेहरबानी से जो है, और आपने शुरू से भी अच्छा काम किया और इस बार भी अच्छा काम कर रहे हैं। और इस बार हम अपने चैनल के माध्यम से जनता को ये कहना चाहते हैं कि आपने हर बार हर किसी को तो चेक कर लिया, खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।